कुछ बेहतरीन सवादों के शौकीन हो गए हैं। समा बदला है, वक्त बदला है, हम भी कुछ हसीन हो गए हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो जितनी भी बातें मैं यहाँ पे बोलूं, अगर वो आप अपनी लाइफ में उसको लेके आते हैं तो रियलिटी में आने वाला समा जो है, आने वाला जो टाइम है, वो बहुत हसीन होने वाला है। ये सच्चाई है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5 मिनट दीजिए। अगर आप 5 मिनट देते हैं तो आने वाले 5 महीने 6 महीने में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है। और आप मेरे को एक बार सुन लीजिए और उसके बाद में, आने के बाद में मेरे को कमेंट करना। जब आपकी लाइफ में चेंज आए तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि मैम मैंने आपकी बात मानी थी और आज मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। देखिए, फेलियर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर इंसान की लाइफ में फेलियर्स होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई रातों रात बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। रातों रात जो मशहूर हुआ है उसके पीछे बहुत सारी रातें, बहुत सारे दिन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें। यहाँ पे जो वीडियो सुन रहे हैं बहुत सारे लोग जो है वो इसी टाइप से आए होंगे। या तो वो किसी टाइप बात से तंग होंगे, या किसी को बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, या किसी की कोई मंजिल है उसको मिल नहीं रही। तो वो सारी की सारी चीजों पे हम बात करेंगे कि हमने करना क्या है। सबसे पहली बात तो बहुत सारा टाइम हो गया होता है कि हम लगातार अपनी बातों पे मेहनत कर रहे होते हैं, अपने काम पे मेहनत कर रहे होते हैं, अपने गोल पे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो सक्सेस जो है ना वो हमें मिलती नहीं है। ठीक है, और फिर हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट होने के बाद में हम बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं। उसमें हमें यही बात सीखने को मिलती है कि भी काम करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। क्यों ना कीजिए भाई, काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है, फल की चिंता तो करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान एक चीज पे लेबर कर रहा है, लगातार लेबर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चिंता करेगा, ह्यूमन नेचर है। हालांकि गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो वो किस टाइप से ना कीजिए वो बात आपका यहाँ पे करेंगे। क्या चिंता नहीं करनी चाहिए और किस चीज की चिंता करनी चाहिए। खान सर बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अपने मतलब कि असफलताओं का दुख नहीं मनाता, अपनी असफलताओं का दुख नहीं मनाता और फिर उससे सीखता नहीं है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि असफलताओं का दुख होता है। तो अभी अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, एक असफल व्यक्ति जो है ना वो अपनी लाइफ में खुद से ज्यादा डिमोटिवेट होता है दूसरों की बातों से। अगर एक व्यक्ति जो असफल हुआ है उसको एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो उसको समझाने वाला हो, नहीं भाई तू तो कर लेगा, ठीक है, तू एक बार हिम्मत और कर। अगर उसको आधा घंटा बैठ के समझाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेगा। लेकिन बात यह है कि ऐसे लोग आजकल दुनिया में है बहुत कम, मिलते नहीं है किसी को, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मिल जाते हैं। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करे ऐसा करने के लिए कि ठीक है, एक बार फेलियर हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं अपना बहुत बेहतरीन करूंगा, अपने बहुत बेहतरीन प्रयास जो है वो मैं करूंगा। सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि आपने जो काम पीछे किया, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम ही दिया पीछे, आपने अगर कोई एग्जाम दिया है तो उसमें सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक क्या रही। देखिए, कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारी कोई कमी ना हो और हम मतलब कि असफल हो जाए। कहीं ना कहीं हमारी कमी देखिए जरूर रहती है। जरूर हमारी कमी जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखेगी। अगर हम जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारी कमी दिखेगी। सबसे पहले उस कमी को एक पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, कि हाँ जी, ये कमी मेरे से आज हुई है, इस वजह से मेरा एग्जाम रह गया, इस वजह से मैं किसी गेम में पार्टिसिपेट करता रह गया, इस वजह से ये मेरा फेलियर हुआ, ये मेरी कमी थी। सबसे पहले उस कमी पे काम कीजिए, अपनी कमियां खुद ढूंढिए। कहने का मतलब ये है कि किसी और को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सच बोलने वाले लोग आज की दुनिया में बहुत ज्यादा कम है, ये सच्चाई है। तो सबसे पहले तो बच्चे खुद की कमियां जो है ना वो खुद एक पेपर पे लिखिए और हर दिन 21 डेज का टारगेट रखिए, 51 डेज का टारगेट रखिए, 100 डेज का टारगेट रखिए, उस कमी पे वर्क कीजिए। फिर ये बात आएगी, जब आप अपनी कमियां खुद ढूंढ रहे हैं और अपनी कमियां ढूंढकर उस पर वर्क करना शुरू कर रहे हैं तो किसी की मजाल ही नहीं है कि आपको खुद कोई कुछ बोल देगा। अगर आपको बोल भी देगा ना तो आपको पिंच नहीं होगी वो बात, क्योंकि आपको पता है कि मेरी यहाँ पे कमी थी, एक्चुअल में कमी थी।
क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी कमियां थी, पेपर हमारा रहा, किसी चीज़ में असफल हम हुए, तो सबसे पहले तो उस असफलता को झोली आगे करके कबूल कीजिए कि हाँ जी ठीक है, हो गया सो हो गया, मेरी कमी क्या थी। जब आपको उस कमी का पता लग जाएगा ना, तो आप उस कमी पे वर्क करेंगे, और जब आप उस कमी पे वर्क करेंगे तो आप निखरेंगे, रियलिटी में निखरेंगे आप। ठीक है, आपकी 1 कमी थी, 2 कमी थी, 3 कमी थी, 4 कमी थी, आपने निकाली। निकालने के बाद में अपने आप को खुद चेक कीजिए, दूसरी बार मैदान में उतरने से पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता होगा कि जब भी क्रिकेट की टीम ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो क्या गेम खेलते हैं, क्रिकेट को अच्छा मानते हैं, क्रिकेट खेलते हुए हैं। तो आपने देखा होगा जब वो लोग खेलते हैं तो नेट पे अपनी ही टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे अपने ही प्लेयर्स को चौके छक्के जो है वो मारते हैं, यानी कि अपनी ग्राउंड पे, नेट पे। तो वैसी प्रैक्टिस आप भी कीजिए। क्या प्रैक्टिस कीजिए? मान लीजिए कि आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे को भी देखने वाले स्टूडेंट ही हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे को देखते हैं जो स्टूडेंट ही हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी आप एग्जाम दिया, जो भी आपके फेलियर्स थे, उसके 20-25 प्रैक्टिस सेट जो है वो लेके आइए और उनको लगाइए। आप देखिए कि मेरी कमियां इंप्रूव हुई हैं या नहीं हुई। जब आपको लगे कि हाँ मेरी कमियां यहां पे इंप्रूव हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मेरे अंदर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि मैंने मेरी कमियां खुद निकाली हैं, मैंने मेरी कमियां खुद देखी हैं। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो रियलिटी में आप निखरेंगे, क्योंकि आप अपनी कमियां दूसरों के बताने से पहले खुद ढूंढ रहे हैं और आपको पता है कि ये मेरी कमी है। ठीक है, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, जरूरी नहीं है स्टडी में, गेम्स में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, सफलता जो है वो क्या मांगती है? सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। ये सच्चाई है, प्रैक्टिस मांगती है। वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ये रियलिटी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको टिप्स पे, जिस भी फील्ड में आप उतर रहे हैं उसकी हर एक चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। जब अपने मन में सोचिए हाँ वो ये था, ऐसा होता है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो इस गेम में ये स्टेप होता है। जब ये चीजें आपका दिमाग आपको क्विकली आंसर करने को दे दे, तो आप सोचना कि हाँ जी मेरी तैयारी 101% है, 101% है। तब आप जाके बोलना हाँ जी मैं अपनी गेम के लिए रेडी हूं, तब ये बात बोलना। एक बात ये, दूसरी बात ये भाई कि मान लीजिए कि आप किसी काम में असफल हो रहे हैं। ठीक है, 1 बार हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, इवन मैं खुद बहुत बार मतलब फेलियर्स का अपने सामना किया है। हर बार फेलियर का सामना करके उसका दुख मैंने 1 दिन मनाया, 2 दिन मनाया, तीसरे दिन फिर, लेकिन मेरी फैमिली के बाद में किसी को पता नहीं लगा कि मैंने अपने फेलियर्स का दुख भी मनाया। तो ऐसा ही होना चाहिए कि ठीक है, अपनी फैमिली के साथ अपने दुख को बांटिए, अगर बांटना चाहते हो तो। किसी दूसरे तीसरे पर्सन के साथ अपने दुख को कभी मत शो कीजिए, क्योंकि वो आपकी खामियां फिर ढूंढने लग जाता है, खुद ढूंढने लग जाता है और बोलने लग जाता है। जब आपने अपनी कमी एक बार बता दी ना, तो सामने वाला ढूंढने अपने आप ऑटोमेटिकली ढूंढना शुरू कर देगा, और फिर वो आपको बोलेगा और फिर वो बात आपको जचेगी नहीं। और ये रेगुलरिटी में, ये कोई ज्ञान नहीं, ये रेगुलरिटी में इन्वायरमेंट से आई हुई चीजें हैं जो मैंने आपको इकट्ठी करके बताई हैं। तो ऐसा करना शुरू कर दो। जो भी काम आप कर रहे हैं, अपनी कमियां खुद ढूंढिए, ये सच्ची में आपको बहुत ज्यादा कामयाब बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और थैंक यू सो मच।